अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल रमज़ान की हदीस नंबर 20 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धूनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता है। पर जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बुझने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवीज़ सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वाले ने इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला शानो इसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दरोगा रिजवान से पूछती हैं ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शानो रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दे, और मालिक जहन्नम के दरोगा से फरमा देते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक ताला शानु रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शानु रमज़ान शरीफ में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खुलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो हक ताला शानो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। इनके साथ एक सबज झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकादा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, इसको सलाम करें और मुसाफा करें और इनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ए फरिश्तों की जमात अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 4 शख्स कौन हैं। इरशाद हुआ कि एक वो शख्स है जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है
تو حق تعالی شان فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شان فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، جو خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ بس میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو پڑھا جو سنا، اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج ہم نے جو حدیث پڑھی ہے یہ کافی بڑی حدیث تھی، اس کا فائدہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل والے دن ہم اس حدیث کا فائدہ پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔